आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बुद्धिमान लोगों में कौन सी आदतें होती हैं, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं, कौन सी ऐसी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से उनको बुद्धिमान बोला जाता है। होता है ना कि बहुत से ऐसे लोगों से हम लोग कहीं मिलते हैं कि मीन्स उनकी कोई एक ऐसी क्वालिटी हमें इतनी अच्छी लग जाती है कि हम हमेशा याद रखते हैं और हमारे मुंह से निकल ही जाता है उनकी तारीफ में कि वो बहुत समझदार हैं, बहुत बुद्धिमान है। तो ऐसी कौन सी बातें उनके अंदर ऐसी होती है, कौन सी खूबी होती है जो उनको बुद्धिमान बनाती है। और कहीं बहुत रेयर ऐसे लोग मिलते हैं जिनमें ऐसी कोई क्वालिटी होती है जिनको हम बुद्धिमान, समझदार कह लीजिए, बोलने पे मजबूर हो जाते हैं। तो बुद्धिमान लोगों की 5 बातें, 5 आदतें जो उन्हें बुद्धिमान बनाती हैं, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए। तो देखिए बुद्धिमान लोग, ये जो बुद्धिमानी है, जो समझदारी है, ऐसा नहीं कि ये कहीं मार्केट से खरीद करके आने वाली चीज है, ठीक है, विरासत में मिलने वाली भी चीज नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम बचपन से इस गुण को लेकर के पैदा होते हैं, ये भी नहीं। ये चीज जैसे जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं ना, हमारे अंदर अपने आप आती जाती है। ये एक आदत होती है। आदतें जो हैं हमारी, वो हमें बुद्धिमान बनाती हैं। तो कुछ चीजें ऐसे जो हम लोगों को देख करके सीखते हैं, कुछ चीजें ऐसे जो हमें किताबें पढ़ाती हैं, बताती हैं, कुछ चीजें ऐसी जो हमारी लाइफ, जो हमारी जिंदगी है, जो एक एक दिन बीत रहा है, उससे हम सीख जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें मिल करके ना हमें धीरे धीरे समझदार, बुद्धिमान, जो भी कह लीजिए, बनाती जाती हैं। बस हाँ, सीखना चाहिए, सीख लेना है। अभी अगर आप किसी से मिलते हो, उनकी कोई क्वालिटी आपको अच्छी लगती है तो उससे जरूर सीखें, उस चीज को अपनी लाइफ में उतारें, तो फिर आप भी उनके जैसे हो जाओगे, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है कि हमें किसी कोई चीज अच्छी लग रही है, बस देखा, तारीफ किया, वहीं पे छोड़ दिया, या अपने मन में बार बार उस चीज को दोहरा रहे हैं कि ये क्वालिटी उनकी अच्छी है, उनके बात करने का तरीका अच्छा है, वो बहुत अच्छे से बोलते हैं, तो बस दोहराने से, बार बार अपने माइंड में इस चीज को बोलते रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अपनी लाइफ में उस चीज को फॉलो करने लगते तो आप भी उनके जैसे बन जाएंगे। तो यही चीज है कि बुद्धिमानी जो है ना, जो समझदारी है, ये हम बचपन से लेकर के नहीं आते। दुनिया में दुनियादारी सीखते, बुक से, कहीं इधर उधर से, कोई दिन कोई ऐसा होता है कि आज का दिन अच्छा बुरा गया तो कोई सबक हमें मिल जाता है। इन्हीं चीजों से हमारे अंदर समझदारी आती है, बुद्धिमानी आती है। तो देखिए बुद्धिमान लोगों की सबसे पहले वाली जो खूबी होती है, सोच समझ करके बोलना। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कहीं कुछ ऐसा बोल जाते होंगे जिसकी वजह से आप खुद ही पछताने लग जाते हैं। होता है ना कई बार कि जहाँ जरूरी नहीं होता हमारा बोलना, हम वहां बोल देते हैं, फिर ऐसी कोई चीज हमें सुनने को मिल जाती है, या तो कोई चुप करा देता है कि तुम्हारा यहाँ बोलने का काम नहीं, तो कितनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। तो उससे आप फिर क्या सीखते हैं कि हमें सोच समझ करके बोलना है। अगर आप सीख गए तो आप भी समझदार बन गए, बुद्धिमान बन गए। अगर नहीं, उस टाइम आपको चुप करा दिया, आप थोड़ा सा हैं करके चुपचाप हो गए, ठीक है चलो नहीं बोलते, हम चुप हो जाते, लेकिन फिर दूसरी जगह जाते आप फिर वही गलती करते, तो फिर ये गलत चीज हो जाती है। तो अगर बुद्धिमान समझदार बनना चाहते हैं तो खुद से भी सीख लें, अपनी गलतियों से सीख लें, आ जाएगी समझदारी अपने आप। तो बुद्धिमान लोग हमेशा सोच समझ करके बोलते हैं। बिना सोचे समझे बोल देना, बाद में फिर सोचना मैंने क्यों बोला, बाद में पछताना, उससे बेहतर है सोच समझ करके बोलिए। जहाँ पे जरूरत हो वहीं बोले। कई बार देखा है आपने, जो लोग कम बोलते हैं वो कम बोलते हैं बट अच्छा बोलते हैं। मुंह खोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे, वरना शांत रहेंगे। तो वो होते हैं बुद्धिमान लोग, समझदार लोग। आप भी बन सकती हैं, सोच समझ करके बोलिए। दूसरी चीज, अपनी हर छोटी मोटी बात सबको ढिंडोरा नहीं पीटना। एक समझदार व्यक्ति जो होता है अपनी हर छोटी मोटी बातें सबको नहीं बताते। अभी क्या हो गया, हम लोगों में सहनशीलता बहुत ज्यादा कम हो गई है। घर में कोई प्रॉब्लम होती है, हम फटाफट से फोन लगाते, यहाँ वहां वहां वहां, मीन्स कई जगह, 2-4 जगह पे, जब तक कि हम लोग ढिंडोरा नहीं पीट लेते ना, मन को शांति नहीं मिलती। फिर क्या होता है, घर का माहौल तो ठंडा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरे दिन फिर वही बातें रिपीट होती हैं। दूसरे दिन जहां जहां आपने फोन करके बोला
वहां से रिटर्न फोन आता है और पूछा जाता है क्या हुआ, अब सब ठीक ठाक है, तो आप खुद ही इरिटेट हो जाती हैं कि ये क्या, मैंने क्यों बेकार में बोल दिया, अब ये लोग वही बातें दोहरा रही हैं। और नहीं तो फिर उसमें और दो चार नमक मिर्ची मसाला डाल करके किसी थर्ड पर्सन से आपको वो बात सुनने को मिल जाएगी, जिसको आपने बोला भी नहीं, वो इंसान भी आकर के आपसे पूछने लग जाएगा था कल ऐसा कुछ हुआ था क्या, घर में क्या हुआ, अभी सब ठीक ठाक चल रहा है ना। तो समझ में आता है कि जो कुछ भी हुआ छोटी मोटी बातें वो सब तो ठीक हो गई, बट ये जो आपने चार कान में डाले ना, चार लोगों से कहा, अब वो वहां कुल मिलाकर के 6-7 लोग आपसे पूछ रहे हैं, आपने 2 बातें कही, कुल मिला के 10 बातें आपसे पूछी जा रही हैं, पूरे डिटेल में पूछा जा रहा है, ये चीज आपको और ज्यादा परेशान कर देगी। तो एक समझदार व्यक्ति कभी भी अपने घर की छोटी मोटी बातें सबको नहीं बताते। कोई बहुत ज्यादा परेशानी है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं तो जरूर किसी ऐसे इंसान से शेयर करें जो आपको उसका सोल्यूशन बताए। बाकी ये नमक मिर्ची लगाने वाले लोग जो अभी हाँ हाँ कर रहे हैं, कल के दिन उसमें 4 बातें लगाकर आपसे पूछेंगे, कल के दिन आप कहीं ग्रुप में होंगे तो वो उस बात को शुरू कर देंगे, एक बार तुम्हारे घर में ऐसा हुआ था, तुम्हारे बच्चे ने ऐसा किया, तुम्हारे पति ने, तुम्हारी सास ने ये चीज किया, तो आप खुद ही, आपको अच्छा नहीं लगेगा, परेशान हो जाएंगे आप। तो हर छोटी मोटी बात दूसरों से नहीं बताना। तीसरी बात, सोच समझ के खर्च करना। बुद्धिमान लोगों की ये निशानी होती है, बहुत ज्यादा सोच समझ करके खर्च करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि आज हमारे पास 5000 है तो फटाफट से वो 5000 रुपए खर्चा कर दिया, कोई बात नहीं कल फिर से आ जाएगा, आज की आज देख लेते हैं, कल की किसने देखा है। बट नहीं, वो लोग सोच समझ करके खर्चा करते हैं। उनको पता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही जरूरी है, पता नहीं कि फ्यूचर में इससे ज्यादा आ जाए या बिल्कुल ही ना आए, तो थोड़ा बहुत बचा करके रखते हैं। दिखावे की लाइफ नहीं जीते, वो रियलिटी में जीते हैं। उनको पता होता है मेरी घर गृहस्थी क्या है, मेरी इनकम क्या है, मुझे कितना बचाना है, कितना खर्च करना है और कहाँ खर्च करना है। कई बार तो ऐसा होता है ना कि दिखावे के चक्कर में लोग ऐसी जगह खर्चा कर देते हैं कि बाद में खुद ही पछता देंगे क्यों कर दिया खर्चा इतना ज्यादा। तो दिखावे के चक्कर में जो पड़ता है तो उसके साथ तो ऐसा ही होता है। कभी भी दिखावे के चक्कर में ना रहे, जो चीज जैसी आपकी जितनी हैसियत है उसके अकॉर्डिंग ही काम करे। तो समझदारी इसमें है, सोच समझ करके खर्च करते हैं बुद्धिमान लोग। चौथी बात, अपने जीवन का जो निर्णय है, जो भी हमारे डिसीजन है लाइफ से जुड़े हुए, खुद से लेना। कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ करने की सोचते हैं तो करने की अभी सोचते हैं लेकिन कई लोगों से पूछने लग जाते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ, जैसे एक स्टूडेंट है, वो कोई पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं तो वो 10 लोगों से पूछता है, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। कई लोग, कुछ लोग अच्छी बातें भी बताएंगे, कुछ लोग गलत भी बताएंगे, कुछ लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे, कुछ लोग उसके कदम पीछे की तरफ खींचेंगे, कुछ लोग पॉजिटिव थॉट अपना देंगे आपको, कुछ लोग नेगेटिविटी से भर देंगे आपको, कुछ नहीं होता है पढ़ने लिखने से, रहने दो, छोड़ो, जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो भर के रह जाओ। अब आप क्या करें, खुद ही कंफ्यूज हो। तो अगर आप समझदार हैं तो अपने जीवन के निर्णय लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी गिनती लोगों में लग जाए तो लाइफ से जुड़े हुए खुद से ले, नहीं तो लोगों में उलझे रह जाएंगे। हाँ, बट जो भी निर्णय हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ उससे आपका ही भला हो, किसी का नुकसान ना भी हो। नुकसान नहीं होना किसी का, राह अच्छी रहनी, जो आप करना चाहते हैं वो काम अच्छा रहना, कुल मिलाकर के काम भी अच्छा, राह भी अच्छी। कई बार ऐसा नहीं कि केवल अपना भला देखते हुए कर दिया, पता चलता है कि दूसरों का उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। बुद्धिमान लोग हमेशा सही निर्णय लेते हैं, खुद से लेते हैं, जो उनका डिसीजन होता है अपना खुद का होता है। उनको पता है कि कई लोगों से पूछा जाएगा तो बस उलझे हुए रह जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। पांचवी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कि रिश्तों की वैल्यू। एक समझदार इंसान को पता है कि जीवन के लिए जितना ज्यादा पैसा जरूरी है उतना ही ज्यादा रिश्ते। आजकल क्या हो गया है लोगों का कि थोड़ी सी अगर कोई बात हो जाती है, थोड़ी सी अनबन हो जाती है, बात करना छोड़ देते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। कितनों से रिश्ता तोड़ते चलेंगे, कितनों से बात करना बंद करेंगे आप, क्योंकि आजकल अभी का क्या टाइम है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा सामने वाला नहीं करेगा। सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी सोच है, सब अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। अगर आप चाहेंगे कि कोई हमारे अकॉर्डिंग चले, अगर नहीं चलता तो आप उनसे रिश्ता तोड़ दें, आप उनसे बात कर दें, तो फिर आप अकेले ही पड़ जाओगे। एक समझदार इंसान क्या करता है, सामने वाले को नहीं खुद को बदलने में बिलीव रखता है। अगर वो ये भी नहीं करता कि
खूब हाँ में हाँ मिलाया, और जैसे ही थोड़ी कोई बात बुरी लगी तो एक ही बार बोल दिया कि अब तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। बैलेंस बना करके चले, बहुत ज्यादा जी हुजूरी भी नहीं करनी, और ऐसा भी नहीं करना कि जब हमारा कोई अपना सामने आ जाए तो ऐसी नौबत है हमारे रिश्तों में, ऐसी खटास है कि हम मुंह मोड़ लें। ऐसा भी नहीं, कम से कम इतना रखिए कि कहीं भी जाएं आपको भी प्यार सम्मान मिले और आप भी दूसरों को देते रहें। बहुत ज्यादा भी नहीं तो बिल्कुल कम भी नहीं करना। नॉर्मली जो होता है ना कि बैलेंस बना करके चलना, रिश्तों की कदर करना। कोई बड़ा है कुछ थोड़ा बहुत बोल भी देता है तो थोड़ी देर के लिए उसको अगर बात बुरी लगती है अनसुना कर दीजिए। कोई छोटा है कुछ गलत बोल रहा है, प्यार से समझ करके अपने मन से उस चीज को निकाल दीजिए, क्योंकि मन में रखने से फिर रिश्तों में खटास आती है, एक दिन अकेले पड़ जाओगे। और जितना पैसा उतना ही जरूरी रिश्ते भी हैं। कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि हमें ये चीज महसूस होती है कि हाँ लाइफ में रिश्ते बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो हर छोटी मोटी बात में रिश्ता तोड़ देना, बात नहीं करना, अब आपसे कोई हमारा लेना देना नहीं, ये वाली चीज कभी नहीं करनी चाहिए। बेवकूफ लोगों की निशानी होती है कि कोई बात बुरी लग गई तो बस छोड़ दिया, और जैसे ही कुछ उनकी बात अच्छी लगी तो फिर पीछे पीछे घूमने लगते कि हाँ अब जोड़ लेते हैं रिश्ता, अब बात करते हैं, अब है आपकी जरूरत हमें है, और रिश्ते की वैल्यू समझाने लगते हैं। तो ऐसा ना करें, ये चीजें आपको खुद ही अपनी नजरों में गिरा देती हैं। समझदार बनिए, सहनशील बनिए, रिश्तों की भी कदर करें। तो ये हो गई बुद्धिमान लोगों की 5 आदतें। सोच समझ करके बोलना, खर्चा सोच समझ करके करना, रिश्तों की वैल्यू समझना, अपने निर्णय खुद से, हर छोटी मोटी बात सबको बताना नहीं तो आप खुद ही परेशान रहोगे। अपने तक ही रखें। आज की वीडियो में ही आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।